दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो अभी नोटिफिकेशन आया है अलग अलग पोस्ट के लिए। उनके सिलेबस के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। उनके सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी है और कौन कौन सा अदर मटेरियल को हमको देखना है सिलेबस को कवर करने के लिए। तो इस वीडियो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सभी पोस्टों के बारे में। जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के बारे में के सिलेबस को कवर करने के लिए क्या क्या देखना है, जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या करना है, और लॉ ऑफिसर सेकंड के लिए सिलेबस को कवर करने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 2021 में जब पोस्ट आई थी वही पैटर्न, मोस्ट प्रोबेबली वही पैटर्न इस बार फॉलो होने वाला है। तो 2021 में जो पोस्ट आई थी, वैकेंसीज आई थी, उनका क्या पैटर्न था कि एग्जाम में का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस हो चाहे वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, उनसे रिलेटेड है। और पार्ट बी है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। किस चीज का जनरल नॉलेज? राजस्थान का जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब राजस्थान का जो बेसिक है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट ए के कितने क्वेश्चन आएंगे? 120, 120 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट बी से 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन। और कितना टाइम दिया जाएगा 150 के लिए आपको? 3 घंटे। और एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। और अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव गलत करते हो तो उसको -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है जेएस और जेईई की एग्जाम के लिए। तो चलिए अभी वन बाय वन हम सब्जेक्ट पोस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके सिलेबस को कवर करने के लिए हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या अदर चीज से कवर करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके सिलेबस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हमने सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो हम यूनिट टू यूनिट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जेएसओ। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर पेपर में दो पार्ट होते हैं, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, बट द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पार्ट ए जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है एंड पार्ट बी जो कि कॉमन है। जो जितनी 4 वैकेंसीज निकली है सब में पार्ट बी कॉमन है। पार्ट बी सभी एग्जाम्स का कॉमन है। तो पार्ट ए चलिए, तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो एग्जाम के लिए जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या सिलेबस है और उसको कवर करने के लिए क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट है, जिसको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया, यूनिट फर्स्ट है, वो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज। ओके। इसके अलावा क्या क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। इसके अलावा क्या क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 और पोल्यूशन इंडिसेज। सो ये सब इसमें टॉपिक है मैन मैन, और उनको कवर करने के लिए हमको क्या क्या देखना है चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे YouTube वीडियो पे जाके देख सकते हो कि हमने राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप जाके देख सकते हो। हमने एक अलग से एक लिस्ट क्रिएट की है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएसओ एंड जेई 2023 के नाम से हमने एक अलग से फोल्डर तैयार किया है। उसके अंदर आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो राजस्थान के इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज से रिलेटेड चीजें वहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में वीडियो है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा हमने एयर क्वालिटी के इंडिसेज क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उनके बारे में भी वीडियो डाला गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, इसके बारे में वीडियो डाला गया है। इसके अलावा आप राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी उसको सर्च कर सकते हो, उसको ब्राउज कर सकते हो और आप अपने हिसाब से छोटे नोट्स तैयार कर सकते हो, देख सकते हो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनकी वेबसाइट पे क्या क्या दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कवर करने पे आपकी यूनिट 1 है कवर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में क्या है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड यूनिट है। पूरी यूनिट है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल दिया गया है वो मटेरियल हमने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिया गया है। तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो EI के सारे एस्पेक्ट कवर करता है, मोर देन your requirement. Okay, so this is the sufficient for this exam. So no need to refer on any book or any other video or anything that you have. So if you watch this video, this is the sufficient to cover the unit number 2 that is related to the EIA. उसके बाद में हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इंक्लूड करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। सो EPA एक्ट 1986 और इसके अंडर में और कौन कौन से एक्ट बने हैं और वाटर और जो जितने भी एक्ट हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके बारे में भी हम ऑलरेडी एक वीडियो डाला गया है, कौन कौन से एक्ट हैं। और इनसे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो तैयार कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी हम यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए कंटिन्यूस और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आया आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो इस यूनिट से रिलेटेड वीडियो अभी हम चैनल पे डालने वाले हैं, तो विद इन 10 डेज हम वीडियो इस पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 पे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 है वो वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या क्या है कि जो वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर क्या होता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक क्या हैं, वेस्ट वाटर का क्लासिफिकेशन क्या है, वेस्ट वाटर के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, सीवेज स्लज सीवेज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन सब से रिलेटेड ये यूनिट है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप 3 वीडियो देख सकते हैं। वेस्ट वाटर रिलेटेड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दिस वीडियो, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड 3 वीडियो हैं। वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियो दिए गए हैं, तो आप उनको जाके सबसे पहले पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको 2 बुक रेफर करूंगा। फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस जो कि गिलबर्ट एम मास्टर के द्वारा लिखी गई है। ये बुक आपको आसानी से अमेजन पे मिल जाएगी, आप इस बुक को मंगा सकते हो। इस बुक को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट के हिसाब से जो टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। तो इस बुक में चैप्टर नंबर 5 और 6 जो कि वेस्ट वाटर से रिलेटेड है और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, उनको जाके आप पढ़ सकते हो यूनिट नंबर 4 को कवर करने के लिए। इसके अलावा एक बुक हो रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि एन बसक के द्वारा लिखी गई है। यह भी एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत छोटी बुक है। इस बुक में वाटर वेस्ट वाटर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। तो आप इन दोनों बुकों का हेल्प ले सकते हो, इस यूनिट को बुक्स की हेल्प ले सकते हो इस यूनिट को कवर करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। सो यूनिट नंबर 5 है वो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से। सो एयर पोल्यूशन में क्या क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, गॉसियन प्लूम मॉडल क्या है, ओके, कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या है, पार्टिकुलेट एंड गैसियस पोल्यूटेंट्स की, ऑटोमोबाइल से इमिशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट यूज फॉर मेजर पैरामीटर्स, ठीक है, वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड और नॉइज से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके पैरामीटर को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे की जो 2 लाइन दी गई हैं
वो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ह्यूमंस पे क्या इम्पेक्ट होता है। इसके अलावा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 क्या है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या है, इसके बारे में इस यूनिट में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस यूनिट से, इन टॉपिक से रिलेटेड। सो इस यूनिट नंबर 5 को कवर करने के लिए आप गिलबर्ट एंड मास्टर जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ सकते हो। इसके अलावा CPCB का एक मैनुअल है, गाइडलाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ एम्बिएंट एयर पोल्यूटेंट्स, आप इसको यूज ले सकते हो। इसके अलावा एयर पोल्यूशन डिस्पर्सन मॉडलिंग जो कि गाउसियन प्लूम मॉडल है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, वो जाके देख सकते हो। आप CPCB की वेबसाइट पे जाके जो भी गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देख सकते हो। आप कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो, जिसको CEMS बोला जाता है, कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, आप उसको जाके देख सकते हो। और सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की सैम्पलिंग कैसे होता है, उनका मॉनिटरिंग कैसे होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया गया है, जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सो जो भी चीजें और जो भी बुक्स और वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सफिशियंट है इस एग्जाम को कवर करने के लिए, और इस यूनिट को कवर करने के लिए इस JSO की एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। तो यूनिट नंबर 6 है वो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चैप्टर आएंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस सॉलिड वेस्ट, ये सब टाइप के जो भी वेस्ट हैं, जितने भी टाइप के वेस्ट हैं वो सब यूनिट नंबर 6 में आते हैं। तो इन्हीं सभी वेस्ट के ओरिजिन क्या है, इनका सोर्सेज क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड रिस्क क्या है इन्वायरमेंट पे, लिविंग बींग्स पे, इस सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से आ सकते हैं। तो इस यूनिट को कवर करने के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बुक जो, जिसका चैप्टर 4 और 9 आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बुक जो कि PD शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इस बुक में आप वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, ई वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड, और राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी से रिलेटेड वीडियोज ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं। तो आप इन सब वीडियोज और बुक्स के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ के इस यूनिट का कंटेंट को कवर कर सकते हो। सो JSO जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस को हमने 6 यूनिट में कवर किया है। तो 6 यूनिट से रिलेटेड, हर यूनिट से रिलेटेड हमने वीडियोज और बुक्स की बात की है। तो हम ओवरऑल आके देखते हैं, तो जनरली आपको 2 या 3 बुक रेफर करनी पड़ेंगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो गिलबर्ट एम मास्टर की बुक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो कि PD शर्मा की बुक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग NN बसक की बुक है। इन 3 बुक की आप हेल्प ले सकते हो सभी जो जो भी रेस्पेक्टिव यूनिट है उनको कवर करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाले गए हैं, तो वहां पे जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। JSO की एग्जाम में पार्ट बी में क्या क्या आएगा, तो पार्ट बी में आएगा जनरल नॉलेज, राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड, इनके आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग से आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर जो कि बेसिकली मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, और इस यूनिट में अगर कुछ और भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको इन बिटवीन द चैनल पे बता देंगे कि आपको यूनिट पार्ट बी को कवर करने के लिए और क्या पढ़ना है। सो पार्ट बी है वो JSO की एग्जाम में, JEE की एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम में, और लॉ ऑफिसर सेकंड, इन सभी की एग्जाम में जो पार्ट बी है वो कॉमन है। सो पार्ट बी को कवर करने के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, और जो रिमेनिंग चीजें हैं उसके लिए हम आपको एक कोई पर्टिकुलर बुक सजेस्ट कर देंगे, एक छोटी बुक और कोई ब्रीफ में मटेरियल आपको सजेस्ट कर देंगे, तो जिसको जाके आप पढ़ सकते हो, तो आपकी ये यूनिट भी उससे कवर हो जाएगी।
तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सो जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए भी हमने जो उसका सिलेबस है उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट ए में सबसे पहले यूनिट जो एक है उसमें क्या क्या है। यूनिट एक में इन्वायरमेंट का जीके आएगा, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड इवेंट्स और ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एंड पोल्यूशन इंडिसेज क्या क्या इनसे रिलेटेड। ये जेएसओ की एग्जाम में भी ये यूनिट कॉमन थी और जेई की एग्जाम में भी ये यूनिट कॉमन है, दोनों एग्जाम में ये यूनिट कॉमन है। तो हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड वीडियो जल्द ही यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देंगे। बाकी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वीडियो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वीडियो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वीडियो, एयर क्वालिटी इंडिसेज एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का वीडियो। इसके अलावा आप राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट जाके आपको विजिट करनी है। वेबसाइट पे क्या क्या नई नई चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या कोई रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, उनको जाके आप पढ़ सकते हो। तो जो भी मटेरियल आप इन जो 4-5 वीडियो और वेबसाइट पे जाके इस यूनिट को आप कवर कर सकते हो। तो चलिए अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2। सो यूनिट नंबर 2 है वो वाटर, वेस्ट वाटर और वाटर से रिलेटेड है, हम ये बेसिकली ये कह सकते हैं। तो जेएस और जेई की एग्जाम में मेन डिफरेंस क्या होता है, जेएस और जेई की एग्जाम में क्या होता है कि मेनली जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जैसे हम बात करते हैं कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ओके, सो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की बेसिक प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आती है जेएसओ के एग्जाम में। एंड बट जेई की एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल चीजें भी आती हैं, पूछा जाता है जैसे एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में इतना पानी आ रहा है, उसमें इतने वेस्ट हैं, तो वो कितने टाइम में ट्रीट हो जाएगा, या उस सीवेज ट्रीटमेंट वाटर की प्लांट की क्या एफिशिएंसी है। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो जो जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की एग्जाम होती है उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का लगभग 60-40 का रेशियो होता है। आप देखोगे कि लगभग 100 में से लगभग 40 या 35 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यूनिट जो वेस्ट वाटर से रिलेटेड यूनिट्स है, जिसके अंदर क्या क्या दिया गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशन क्या है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द सीवेज एंड वाटर। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है इसका क्या मॉडिफिकेशन है, ट्रीटमेंट पॉन्ड क्या होता है, एरिटेड लेगून क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर क्या होता है, मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर क्या होता है। इसके अलावा एनारोबिक डाइजेशन एन के अंदर एनारोबिक फिल्टर्स, यूएएसबी, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। इसके बाद में करेक्टरिस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डिस्टिलरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिकल, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइनरी। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं। तो ऐड क्योंकि अब जब आप इंडस्ट्रीज की जाके लिस्ट देखते हो तो एक लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको मोर देन 70 इंडस्ट्रीज की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप इतनी इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक को कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप केवल जो जो इंडस्ट्रीज यहाँ दी गई हैं उन्हीं के बारे में जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हो और सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इस यूनिट को कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है जो कि एन बसक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में एक मैनुअल है, मैनुअल ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जो कि एनसी एरे के द्वारा लिखी गई है। ये सारी बुक्स आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से मंगा सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो आप उसे लेके पढ़ सकते हो या जीरोक्स करा के पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या होती है इससे रिलेटेड वीडियो, वाटर क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या इंडिसेज हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द ही हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं जो इस यूनिट से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 में क्या है। तो यूनिट नंबर 3 है वो जेएसओ की यूनिट, जो कि एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन की यूनिट है।
उसी के सिमिलर सिलेबस इसमें दिया गया है। तो यूनिट नंबर 3 है जो कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इस यूनिट को कवर करने के लिए चैप्टर नंबर 7 गिलबर्ट मास्टर बुक की, इसके अलावा सीपीसीपी का जो मैनुअल है उसको आप रेफर कर सकते हो। सीपीसीपी की वेबसाइट पे जाके आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो हैं, जो जैसे गाउसियन ब्लू मॉडल से रिलेटेड वीडियो है, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो है, कैटेलाइटिक कन्वर्टर से रिलेटेड वीडियो है, कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो है, और सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इन सभी वीडियो को देख के इस यूनिट को आप लगभग कवर कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। सो यूनिट नंबर 4 है वो ई आई ए से रिलेटेड है। सो ई आई यूनिट को कवर करने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो भी जितनी चीजें हैं वो ऑलरेडी इसमें कवर की जा चुकी हैं। अगर कोई भी चीज अगर मिस हो गई है तो हम वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड मैटर हम पोस्ट कर देंगे। तो आपको इस यूनिट को कवर करने के लिए अलग से कोई भी बुक या किसी भी मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस वीडियो इज सफिशिएंट टू कवर ऑल द मटेरियल related to the unit number 4. Now the unit number 5. So this unit also similar in the JSO syllabus. Okay. So इस यूनिट से रिलेटेड वीडियो हम जल्दी यूट्यूब पे पोस्ट करने वाले हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम जल्द से जल्द 7-8 या दिन में इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। तो आप वहां जाके देख सकते हो। इन इस यूनिट के लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने या कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो कि वेस्ट सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट है। इनका मैनेजमेंट क्या कर, अगर आप जेएस और जेई के सिलेबस में देखोगे तो डिफरेंस कहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ वेस्ट से एनर्जी रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, रिकवरी, रिसोर्स रिकवरी कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो इसी यूनिट को कवर करने के लिए आप गिलबर्ट मास्टर के चैप्टर नंबर 4 एंड 9 को पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पीडी शर्मा की बुक है, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट को चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो जैसे हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, म्युनिसिपल लैंड से रिलेटेड, ई वेस्ट से रिलेटेड, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। तो आप वहां पे जाके इन वीडियो को देख सकते हो। अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो भी स्टूडेंट जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप सिलेबस को देखते हो तो आपको कहीं भी कोई ऐसी बुक नहीं मिलती है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी गई हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीफीओ। इसकी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे जाओगे, इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको सीफीओ मैनुअल्स का एक कॉलम मिलेगा। अगर आप इस कॉलम पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे मैनुअल मिलेंगे, जैसे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का मैनुअल है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैनुअल मिलेगा। इसके अलावा सीवरेज एंड सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का आपको मैनुअल मिलेगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये बड़े बड़े मैनुअल है जिनके अंदर काफी वो कई कई वॉल्यूम दिए गए हैं। किसी में 10 वॉल्यूम है, किसी में 12 वॉल्यूम है, किसी में 13 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जाके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैनुअल्स हैं, खास तौर पे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम तो ये था पार्ट ए में। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पार्ट बी की एग्जाम के पार्ट सिलेबस के पार्ट बी में क्या आएगा। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट बी है वो सभी एग्जाम में कॉमन है। सो पार्ट बी के लिए हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और रिमेनिंग मटेरियल के लिए हम आपको कोई बुक सजेस्ट कर देंगे या उससे रिलेटेड वीडियो हम जल्दी पोस्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफिसर सेकंड के बारे में, कि उसकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है।
तो लॉ ऑफिसर के सिलेबस के भी दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हमने इसको भी यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट ए है वो बेसिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट इंडिया में इन्वायरमेंट की क्या स्टेटस है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का क्या स्टेटस है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन सी बॉडीज हैं, लाइक सीपीसीबी, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, सीपीसीबी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके अलावा मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। आप राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके उसको देखिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए। साथ ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेब पेज है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई से रिलेटेड, इसके ऊपर जाके आप इंपॉर्टेंट चीजों को डायरेक्टली पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको इस यूनिट के लिए कोई अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सो आप इन सब चीजों से इस यूनिट वन को कवर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर टू की तरफ। तो यूनिट नंबर टू में क्या क्या है, रोल ऑफ जुडिशियरी इन द कॉम्बेटिंग पोल्यूशन। ओके, इसके अलावा सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992। ये सब टॉपिक के लिए आपको कुछ बुक है यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्वायरमेंटल लॉ बाय एस.सी. त्रिपाठी। इसमें आपको किसी भी यूनिट के लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उससे रिलेटेड टॉपिक इस बुक से पढ़ सकते हो। तो यूनिट टू से रिलेटेड जो भी टॉपिक इस बुक में आप उनको पढ़ सकते हो। एक बुक और है इन्वायरमेंटल लॉ, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा एक हिंदी में भी एक बुक है, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, अजीत प्रकाशन की बुक है पर्यावरण कायदे, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड। तो इस बुक की आप हेल्प ले सकते हो। और इसी के साथ एक पीडीएफ फाइल है, पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द अबेटमेंट फॉर पोल्यूशन 1992। जब आप गूगल पे डालोगे तो ये पीडीएफ फाइल आ जाएगी, 5-6 पेज की है। तो इसको पढ़ के आप ये पॉलिसी अबेटमेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस यूनिट नंबर टू के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही डाइवर्स टॉपिक है। इसका मटेरियल किसी भी आपको पर्टिकुलर बुक में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल सबसे बेस्ट मीडियम है। आप गूगल पे जाके पर्टिकुलर टॉपिक का मटेरियल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, और कोई अच्छा पीडीएफ फाइल है या पीडीएफ फाइल या कोई अच्छी वेबसाइट मिलती है तो उससे जाके आप इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट नंबर टू। तो यूनिट नंबर टू में जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कोई एयर का एक्ट है, वाटर एक्ट है, उनकी क्या पेनल्टीज हैं, उन सबको आप जाके देख सकते हो। तो इसके लिए एक गूगल पे एक है क्राइम अगेंस्ट इन्वायरमेंटल लॉ इन द इंडिया नाम से ये एक रिसर्च आर्टिकल है। तो आप इस रिसर्च आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इस रिसर्च आर्टिकल में काफी चीजें दी गई हैं इस यूनिट से रिलेटेड। सो ये आर्टिकल इस यूनिट को कवर करने में काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशल एम्फासिस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो कि जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं, उनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूनिट नंबर फोर, जिसके अंदर इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट, ये सब चीजें इस यूनिट के अंदर दी गई हैं। इनके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है इंडियन कोड नाम से, ये एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर जाके आप इन सभी कोड से रिलेटेड चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में आप डिटेल से इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद में यूनिट नंबर फाइव, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड वीडियो जल्द ही हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। इस यूनिट के लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
कोई मैटर सर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी हम वीडियो डालेंगे उसको देख लेना, दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू टू कवर दिस यूनिट। तो यूनिट ए में ये सब यूनिट्स थी। अब हम देखते हैं कि पार्ट बी में क्या है। तो पार्ट बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट बी वो बेसिक है, जनरल नॉलेज है, से रिलेटेड है, जिसका एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और बाकी मटेरियल हम जल्द से जल्द है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे या टेलीग्राम ग्रुप पे उसको डाल देंगे। तो वहां जाके आप इसको कवर कर सकते हो, या इससे रिलेटेड कोई भी छोटी बुक जो भी कम से कम मटेरियल है जो कि सब चीज़ों को कवर करता है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसके लिए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जूनियर असिस्टेंट का जो पार्ट फर्स्ट है वो रिटन टेस्ट है, रिटन एग्जाम होगी। तो रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्वायरमेंट का बेसिक नॉलेज, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स क्या है जिसका यूट्यूब पे हम वीडियो जल्दी डाल देंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में आपको बोलने की और लिखने की आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किस लेवल की, 12th स्टैंडर्ड लेवल की आपकी इसमें पकड़ होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश पे। तो इस यूनिट से रिलेटेड कुछ वीडियो हमारे डाले गए हैं वेबसाइट पे, जो वीडियो आप देख सकते हो, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वीडियो, सीपीसीबी का वीडियो। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके उनकी एनुअल रिपोर्ट को भी देख सकते हो, बेसिक कवर करने के लिए। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो ये दो वीडियो देख के आप बेसिक बेसिक जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या राजस्थान से में इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में आप चीजें कवर कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम में केवल कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है, इंटरनेट का रोल क्या है। इन सब से रिलेटेड चीजें ही इस एग्जाम में, रिटन एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ल्यूसेंट की इंग्लिश मीडियम की बुक यूज मंगा सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो ल्यूसेंट की जो हिंदी की बुक भी आती है कंप्यूटर की, आप वो हिंदी की बुक मंगा सकते हो ल्यूसेंट की। और इसके अलावा एक बुक और है मंथन की, कंप्यूटर एक परिचय नाम से, जो कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगी। इस बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो इस यूनिट को कवर करने के लिए। सो यूनिट पार्ट ए है, जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस का पार्ट ए है। उसमें मेनली बेसिक इन्वायरमेंट और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाएंगी, जिसको आप केवल एक या दो बुक और कुछ वीडियोज के माध्यम से आप कवर कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम कुछ वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो उनको जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। और पार्ट बी है उसमें, जो कि ऑलरेडी बाकी एग्जाम के ही समान है, उससे रिलेटेड जो राजस्थान का जीके है वो सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपका एक हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करें वो साथ साथ में अपनी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जो स्किल है उसको डेवलप कर लें, उसको इम्प्रूव कर लें, ठीक है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, समय का प्रबंधन आप लोगों को कैसे करना है। तो अगर हम आज की तारीख से लेके चलते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन, हम ये मान के चलते हैं कि 15 नवंबर को नोटिफिकेशन सपोज करो आता है, तो आज की डेट से लेकर अगर हम 15 नवंबर तक जाते हैं तो आपके पास लगभग 55 डेज का टाइम बचा है। अगर आज के दिन से हम काउंट करते हैं तो 55 डेज के हिसाब से आप अपने सिलेबस को, अपनी यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन में हमको कितनी यूनिट कवर करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक महीने के अंदर जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए, और बाकी जो टाइम बचता है उसमें उसका रिवीजन कीजिए, और जो भी करंट की चीजें हैं उनको कवर कीजिए। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और रोज अगर आप 4 से 5 घंटे की सिटिंग टाइम भी देते हो पढ़ने के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो भी बुक्स, जो भी वीडियोज आपको बताई गई हैं, उन सभी वीडियोज को आप आराम से सुनिए, अच्छे से सुनिए। सबसे पहले आप उन वीडियोज को सुनिए, जो बुक्स में जो टॉपिक बताए गए हैं उनको पढ़िए।
उसके बाद में आप आगे जो कि आपके पास कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर या कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक है उसकी तरफ जाइए। सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश नहीं करें। सबसे पहले आप थ्योरी पे फोकस करें, थ्योरी से जितनी भी यूनिट है उनको कवर कीजिए। उसके बाद में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन बिटवीन हम आप इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी डालते रहेंगे जिनको आप सोल्व कर सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी हम इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अपने जो भी दोस्त हैं आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए। वीडियोज बनाने में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी वीडियोज हैं उनको लाइक कीजिए, उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।